नमस्कार सभी को, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस भव्या ट्रेनिंग सेशन में। और भव्या ट्रेनिंग सेशन का ये वीडियो मैं आपके साथ बहुत लंबे समय इंतज़ार के बाद शेयर कर रहा हूँ फिर से। और ये जो वीडियो है वो भव्या एचएससी से रिलेटेड है, यानी कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये एएनएम के लिए है, या फिर जिस जीएनएम और सीएचओ का भव्या आईडी दिया गया हो उनके एसडब्ल्यूसी के लिए, उनके लिए है। और भव्या एचएससी के थ्रू हम लोग जान रहे हैं कि जो भी हमारे यहाँ एसडब्ल्यूसी पे या फिर एचएससी कहिए, वहाँ पे जो नया या फिर जो भी पुराने लोग आते हैं ओपीडी के लिए, वैक्सीनेशन के लिए, या फिर हम वहाँ पे मदर सर्विसेज दे रहे हैं या फिर चाइल्ड केयर सर्विसेज दे रहे हैं, तो उन सारे का यहाँ पे हम लोग कंसल्टेशन करते हैं। कंसल्टेशन में जो है 2-3 तरह का हम पहले भी आपको बता चुके हैं। आप यदि ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिस्टिक केशव पे आप वीडियो सेक्शन में इसको देख सकते हैं। भव्या एचएससी के बारे में हमने पहले ही 4-5 वीडियो शेयर कर दिया है। और इंडिविजुअली हमने बताया था कि कैसे हम लोग पेशेंट का रजिस्ट्रेशन करते हैं, कैसे वाइटल्स का कलेक्शन करते हैं, और फिर कंसल्टेशन कैसे करते हैं। कंसल्टेशन में भी हमने बताया था कि ई संजीवनी के थ्रू जो टेली कंसल्टेशन होता है वो कैसे करते हैं, या फिर सेल्फ यहाँ पे ओपीडी करके उसका प्रिस्क्रिप्शन कैसे निकालते हैं, और उस बेसिस पे कैसे हम लोग उसको पेशेंट को सर्विसेज देते हैं। जो भी मेडिसिन आप दे रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए कि एक कोई भी आदमी आपके यहाँ आया, ओपीडी आप उसका कर रहे हैं, तो उसका रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, उसका वाइटल्स ले लेंगे। वाइटल्स लेने के बाद उसका कंसल्टेशन में 2 तरीके का हमने बताया था कि एक तो जो है आप ई संजीवनी के थ्रू कर सकते हैं। यदि आपका आईडी पासवर्ड है ई संजीवनी का आपके पास, तो आप डायरेक्ट भव्या से ही उस पेशेंट का जो है किसी डॉक्टर से आप कंसल्टेशन करवा सकते हैं। नहीं तो फिर सेल्फ यहाँ पे जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद लैब टेस्ट और रिजल्ट के बारे में भी हमने बताया था। मदर केयर और चाइल्ड केयर के बारे में हमने एंट्री तो नहीं बताया था, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी इसका मैंने आपको दिया था। थोड़ी बहुत जानकारी मैंने सभी मॉड्यूल के बारे में दे चुका हूँ। तो अभी जो जनरली ये भव्या प्लेटफॉर्म, जैसा कि जान रहे हैं कि बहुत बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म हो चुका है आज के डेट में हमारे देश में। और ये सबसे पहले जो है वो बिहार में स्टार्ट हुआ था, और अभी शायद ये बिहार में ही है। सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म है भव्या का। ये भव्या जो है आपका सभी लेवल पे जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, हर जगह अभी है। और हर डिपार्टमेंट में ये चीज़ लागू हो गया। जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी सभी मॉड्यूल में ये चल रहा है। उसके बाद जो भी सीएससी हैं, पीएससी हैं, एसडब्ल्यूसी हैं, एचएससी हैं, मतलब कि हर लेवल पे आ गया है एक ही भव्या। ये आशा लेवल तक भी आ चुका है भव्या। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है भव्या। और पहला ये ऐप है जो कि काफ़ी हद तक सक्सेस ये हो चुका है। और हमको नहीं लगता है कि जो आने वाला समय है, जो कहा जा रहा है ऐसा, कि भव्या प्लेटफॉर्म पे ही सभी को मर्ज कर दिया जाएगा। और बहुत सारे मॉड्यूल को यहाँ से टैग भी किया गया है, जैसे एनसीडी किया गया है। आशा का यदि एम आशा खोलते हैं तो वहाँ से फिर अश्विन का ये दिया गया है, एनसीडी दिया गया है, आरबीएसके दिया गया है, अनमोल का मदर केयर चाइल्ड केयर यहाँ से लिंक किया गया है। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है 102 सर्विसेज, यानी कि एम्बुलेंस सर्विसेज के बारे में। ये मॉड्यूल जो ऐड किया है इसके बारे में। हालांकि 102 सर्विसेज अभी एम आशा में ऐड नहीं किया गया है, लेकिन आने वाले समय में 102 सर्विसेज जो है वो आशा के एम आशा में भी ऐड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे 102 सर्विसेज क्या है ये तो आप जान ही रहे हैं कि एम्बुलेंस सर्विसेज के लिए जो हम लोग कॉल करते हैं, तो यहाँ पे एएनएम, सीएचएस, एएनएम हो या फिर सीएचओ या फिर जीएनएम हो, जिनको भी ये भव्य आईडी का रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है, वो एम्बुलेंस के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। रिक्वेस्ट एम्बुलेंस में जाके, ठीक है, यहाँ पे नेम देंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर देंगे। मोबाइल नंबर आपको हम ये कर देंगे, अनहाइड कर देंगे।
चूँकि मोबाइल नंबर यहाँ पे हम शेयर नहीं कर सकते हैं, एड्रेस दिए और इसके बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे। रिक्वेस्ट करने के बाद ये आपका वेरीफाई योर ओटीपी, ये ओटीपी आएगा जो भी मोबाइल नंबर आप दे रहे हैं उस मोबाइल नंबर पे। और जैसे ही हम लोग वेरीफाई ओटीपी करेंगे तो आपका ये जो कॉल है वो एम्बुलेंस के लिए रिक्वेस्ट दर्ज ले लेगा। यहाँ पे चूंकि अभी ये ओटीपी मेरे पे नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यदि कहीं कोई डेथ होता है, ये तो हो गया रिक्वेस्ट एम्बुलेंस के लिए। यदि कहीं कोई डेथ होता है, डेथ के लिए हमको एम्बुलेंस चाहिए, तो यहाँ पे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे होता है कि बहुत सारे रोड एक्सीडेंट जैसे कहीं पे भी हो गया, तो जो जनरल एम्बुलेंस होता है वो आपको डेड बॉडी को जो है वो लेके नहीं जाता है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे एम्बुलेंस का। यहाँ पे हम लोग ट्रैक ऑल द एम्बुलेंस को ट्रैक कर सकते हैं। जैसे ही ये एम्बुलेंस का मैपिंग हो जाएगा कंसर्निंग एएनएम के साथ, कंसर्निंग ब्लॉक के साथ, कंसर्निंग डिस्ट्रिक्ट के साथ, तो यहाँ पे आपका एम्बुलेंस का लाइव लोकेशन आपको, जैसा अभी जान रहे हैं कि सभी एम्बुलेंस में जो है वो जीपीएस एक्टिवेट कर दिया गया है, तो आपको यहाँ पे लाइव लोकेशन पता चलते रहेगा कि इस डिस्ट्रिक्ट में जो भी एम्बुलेंस है यहाँ पे आपका आ जाएगा और आप देख सकते हैं कि उसका लाइव लोकेशन क्या है। करंट स्टेटस में यहाँ पे आपका देखिएगा तो यहाँ पे करंट स्टेटस में दिखाएगा कि नेम, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी एम्बुलेंस है, स्टेटस दिखाएगा। ये सारा आपका जो है यहाँ पे करंट स्टेटस में दिखाएगा। तो अभी इसमें हमको लग रहा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से मैपिंग नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे हो सकता है कि मैपिंग लग रहा है कि यहाँ करंट स्टेटस में जो देख रहे हैं एम्बुलेंस का, तो ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये जो एम्बुलेंस है ये पर्टिकुलर इस डिस्ट्रिक्ट के इस ब्लॉक के लिए है कि नहीं, ये एक बार हमको चेक करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे मैपिंग किया हुआ है, तो एक बार आप ट्राई करके देखिए अपने आईडी से और अपने मोबाइल नंबर से एम्बुलेंस का रिक्वेस्ट करके। यदि कहीं पे कोई ज़रूरी है आपको डे केयर सर्विसेज में, यदि आप ओपीडी दे रहे हैं तो वहाँ पे भी आप यदि कोई इमरजेंसी हो जाती है तो आप यहाँ से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे 102 पे आप कॉल करते हैं उसी तरह से। तो एक बार इसको 102 सर्विसेज को आप इम्प्लीमेंट करके देखिए कि कहीं पे कोई परेशानी आ रही है तो उसको ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि इस चीज़ को जो है यदि कोई परेशानी हो रही है इस मॉड्यूल को कार्य करने में, तो वो फीडबैक शेयर कीजिए मेरे चैनल पे। यदि कोई दिक्कत होगा तो इसको कंसर्निंग हाई अथॉरिटी के पास जो है हम इसको भेजेंगे, ताकि यदि किसी भी तरह का इसमें प्रॉब्लम आ रहा होगा तो वो हम हायर लेवल पे बात करके इसको कोशिश करेंगे कि ये सॉल्व हो जाए। नहीं तो इसमें भी हेल्प सेक्शन में आप रहता है कि आप भव्या डैशबोर्ड पे कनेक्ट, भव्या जो केयर है वहाँ पे आप बात करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हालांकि ये 102 सर्विसेज जो है ये मॉड्यूल आप एक बार जब तक प्रैक्टिकली करके देख नहीं लीजिएगा तब तक फिर बताने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक बार इसको ट्राई कीजिए 102 सर्विसेज को। यहाँ पे जो मैंने एक चीज़ देखा कि जब मैंने रिक्वेस्ट किया है एम्बुलेंस के लिए, तो ये मॉड्यूल लग रहा है कि अभी सही से वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखिए कि हैविंग ट्रबल रिक्वेस्ट इन न्यू ओटीपी, यहाँ पे ये जो सेकंड का है ये आपका एक्टिवेट होना चाहिए, ये धीरे धीरे घटना चाहिए। तो लग रहा है कि यहाँ ओटीपी और जो मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे रिक्वेस्ट किया ओटीपी का, तो मेरे नंबर पे ओटीपी भी नहीं आया। तो इसका मतलब ये है कि अभी जो ये एम्बुलेंस के लिए हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं ओटीपी, ये वेरीफाई नहीं हो रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसको एक्टिवेट कर दिया जाए। तो ये अच्छा सर्विसेज है एएनएम के लिए, जीएनएम के लिए, सीएचओ के लिए, या फिर जिनको भी भव्य आईडी दिया गया है कि आप अपने डे केयर सर्विसेज में जो भी सर्विसेज दे रहे हैं, हेल्थ सर्विसेज, तो वहाँ पे आप यदि आपको ज़रूरत पड़ रहा है किसी भी पेशेंट के लिए कि एम्बुलेंस उनको चाहिए, तो आप यहाँ से आप 102 पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कहीं पे भी एसडब्ल्यूसी यदि है, वहाँ पे यदि डिलीवरी का भी पॉइंट है, तो अचानक से हो सकता है कि वहाँ पे डे केयर सर्विसेज में ज़रूरत पड़े एम्बुलेंस का, तो आप यहाँ से रिक्वेस्ट को दर्ज कर सकते हैं। तो अभी ये मॉडल सही से वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में ये करेगा।
तो इसको ट्राई करते रहिए, भव्या ऐप को अपडेट करते रहिए। आने वाले दिनों में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और जो मेथड होगा रिक्वेस्ट करने का, कि जो जनरल पेशेंट है या फिर कहीं डेथ हो गया तो उसके लिए अलग एम्बुलेंस है, जो जनरल पेशेंट है उसके लिए अलग है, जो मदर केयर या चाइल्ड केयर सर्विसेज या फिर डेली केयर सर्विसेज का जो होता है, आप 102 सर्विसेज मॉड्यूल में जाके सभी को देख सकते हैं। मैपिंग यदि आपका हो जाएगा तो आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट में जो ब्लॉक है, उस ब्लॉक में जो भी एम्बुलेंस को आपने यहाँ पे टैग कर रखा है उनका करंट लाइव लोकेशन क्या है वो भी आप 102 मॉड्यूल में जाके देख सकते हैं। और कौन कौन सा एम्बुलेंस को आपके साथ मैप किया गया, आपके ब्लॉक के साथ मैप किया गया, उसका लाइन लिस्टिंग, ईएमटी का नेम, ड्राइवर का नेम, मोबाइल नंबर, सारे आपको करंट स्टेटस में आपको नज़र आएगा, जहाँ से आप फॉलोअप कर सकते हैं कि एम्बुलेंस का जो लोकेशन है वो कहाँ पे और वो कितने देर में आ रहा है। तो ये है आपका भव्या का भव्या 102 सर्विसेज। तो एक बार ट्राई करके देखिएगा, हमने आपको बता दिया। आने वाले समय में इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा, और किसी भी तरह का यदि फीडबैक हो तो आप हमारे चैनल के थ्रू ज़रूर देने का कोशिश कीजिएगा।